लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरु करचरण कमलेभ्यो नमः। इस सत्संग में आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर आप जुड़े हुए हैं इस सत्संग को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। और आज इस सत्संग की 7वीं रात्रि है। सर्वप्रथम हम आप सबों का स्वागत करते हैं और आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हैं कि एक बार फिर आप इस सत्संग में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आप सबों को नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। यह संवाद, यह सत्संग जो गत रविवार से हमने प्रारंभ किया है और आज इसकी 7वीं रात्रि है, जैसे मैंने कहा, कल इस सत्संग की पूर्व संध्या है। तत्पश्चात सोमवार को यह सत्संग रूपी राम कथा पूर्ण विराम लेंगे और सोमवार को हम सब मिल करके गंगा दशहरा व गायत्री जयंती हम लोग मना रहे हैं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। और इसी संदर्भ में ये चर्चा हम कर रहे हैं, माँ गंगा को स्मरण करते हुए, उनके गुणों का वर्णन करते हुए तथा मुख्य विषय के रूप में गंगा पुत्र को केंद्र में रख करके गुरु कृपा से जो मेरे समय अनुसार मुझे आता है वो मैं आपके साथ एक संवाद के रूप में आपसे बांट रहा हूँ। मेरे किसी विचार से, मेरे किसी भी जैसे कहे तर्क से आप सहमत ना हो तो ये आपकी स्वतंत्रता है और मैं अपने विचार आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। कुछ हद तक ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है। सो हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट देते हुए, ये भी मैं ना कहूँ कि सब कुछ जो मैं कहूँ उस पर आपको मतलब जैसे कहे पत्थर की लकीर समझ करके आपको मानना ही है, ऐसा भी नहीं। आपकी अपनी निजता हो सकते हैं, आपकी अपनी समझ हो सकता है। और ये भी मैं कहता रहता हूँ, हर सूत्र आपके समझ में आए ऐसा तो होगा भी नहीं। इसलिए जो थोड़ा बहुत आप पा लेते हैं इस सत्संग के माध्यम से, तो मेरे हिसाब से मेरा जैसे कहे, वैसे तो उद्देश्य मेरा बस स्वांतः सुख के लिए है, लेकिन फिर भी यह जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ किसी के काम आ रहे हैं, किसी के जैसे कहे किसी को फायदा हो रहे हैं, उसका मुझे प्रसन्नता है। गंगा अलग अलग विभिन्न रूपों का मैंने आपके सामने रखा। कल भी मैंने कुछ निवेदन किया हुआ है। राम भक्ति स्वयं गंगा, राम स्वयं गंगा, शंकर की जटा में जो बहती है वो गंगा, राम की जो हम लोग समर्पित होता है वो गंगा, और कोई जैसे कहे विधवा स्त्री, वो गंगा का स्वरूप। लेकिन आज इसके साथ जोड़ते हुए मैं आपसे ये भी कहूँ
ये सब चीज़ें यदि समझ में ना आए, या फिर ये सब चीज़ें जैसे कहें आपके जहन में नहीं उतरता, तो शायद मैं इतना ही कहूँ कि जल को गंगा समझ लेना, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। चाहे वो गंगा नदी से मिलता है, यमुना नदी से मिलता है, गोदावरी से मिलता है, सरस्वती नदी से मिलता है, कावेरी नदी से मिलता है, सिंधु नदी से मिलता है। जो भी जल किसी भी रूप में, चाहे आपके नल में जो जल गिरता है, रिजर्वोयर से जो आते हैं, जो आपके नल तक पहुंचते हैं, जल को हर एक रूप में, जल को गंगा समझ लेना। इसलिए जो जो नियम जल के साथ जोड़ा गया है वो मतलब ध्यान देना। जैसे एक नियम अभी के लिए इतना ही कहूं, हम लोग तो यह भी मानते हैं कि जल पे कभी थूकते नहीं है। तो जल पे आप थूकते हैं, कोई भी जल, बारिश का पानी हो, नदी का पानी हो, या कोई भी पानी के किसी भी रूप में, उसके ऊपर थूकते हो तो समझ ले कि आप गंगा पे थूक रहे हैं। फिर आप कहे कि वेस्ट वाटर जाए, ध्यान देना उसका पात्र वेस्ट है। गंगा वह जल कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। जल कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। जल पवित्र है हर परिस्थिति में, पात्र के हिसाब से, ड्यू टू द कंटेनर। जैसे एक नियम कभी कभी मैं तो यह भी कहता हूं, गंगा तालाब से जल ले आते हो तो प्लास्टिक के बोतल में मत लाना। मैं ऐसा मतलब नियम कहो या मेरा एक ऐसा मान्यता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए आप जानते हैं, बहुत बार मैंने इसके ऊपर चर्चा की है। लेकिन आप किसी प्लास्टिक के बोतल में गंगा जल ले आए, ये एक नियम है, एटिकेट जिसको हम कहें, सदाचार। लेकिन शंकर कहेगा कि ये प्लास्टिक के बोतल में आया है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। हम जैसे है भगवान को वैसा ही मत समझना। यद्यपि अगर अपनी साधना पे थोड़ा सा सीरियस हो तो यद्यपि हम इन नियमों का पालन तो अवश्य करते ही है, लेकिन पात्र की वजह से हम जल को पवित्र या अपवित्र ना कहें। जल हमेशा गंगा रूप है, किसी भी रूप में हो। इसलिए अगर आप रामचरितमानस में देखें तो पूरे रामचरितमानस की 7 कांड में गंगा से रिलेटेड अथवा जल से रिलेटेड, या फिर मैं कहूं नदी से रिलेटेड, तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है। बालकांड में तो स्वयं गंगा की चर्चा है। विश्वामित्र जब अहिल्या के तारने के लिए राम को ले जाते अपनी यज्ञ रक्षा करने हेतु, इस प्रसंग पे भी मैंने कभी कभी ये भी कहा है, दुल्हा शादी करने जाए तो उनको पहले गंगा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि राम सीता से ब्याह करने से पहले 3 नारियों से मिलता है। ये प्रसंग अभी मैं नहीं उठाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मानस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मनन